पिछली क्लास में हमने काकी पाठ की कहानी आप सब लोगों को पढ़वाई थी। आज इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को पहले भी मैंने कहा था कि लेखक का जीवन परिचय लिखें, शब्दार्थ लिखें और उसके बाद प्रश्नोत्तर आप देखेंगे। अभ्यास प्रश्न में आया है, समूह खा से नामों को छांटकर समूह का से संबंधित शब्दों के समूह जो लिखिए। ये आपको पढ़ करके पता चल गया होगा। श्यामू के पिता विश्वेश्वर, श्यामू का साथी भोला, श्यामू के भैया जवाहर, श्यामू की बहन जीजी, श्यामू की माँ काकी, श्यामू के साथी की माँ सुखिया। ये तो मिलान करना है आपको। अब आगे देखना है। इस प्रश्नों के उत्तर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, तो आप लोग सुन लें और इसके बाद लिखना होंगे। तो पहला प्रश्न लिखेंगे, श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला। श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला। हमने कहानी पढ़ी थी। श्यामू भोला के पास गया था और उसने चर्चा की थी कि पतंग अगर हम लोग ले आए तो काकी को काम के यहाँ से उतारा जा सकता है। तो श्यामू ने भोला के सामने रहस्य खोला कि मैं पैसे ला कर दे दूँगा, तुम पतंग और रस्सी ला के दे दो, काकी से मिलेंगे। ये आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा और लिखेंगे। श्यामू ने जवाहर भैया से कागज़ पर काकी क्यों लिखवाया, ये दूसरा प्रश्न है। पहले प्रश्न में तो ये है कि श्यामू ने भोला से बताया कि काकी को उतारना है ऊपर से राम के यहाँ से, और फिर जो है हम एक पतंग ला करके और डोरी बांध करके काकी को उतार सकते हैं। तो देखेंगे आगे। श्यामू ने जवाहर भैया से कागज़ पर काकी क्यों लिखवाया। एक पतंग उड़ रही थी, काकी को कैसे पता ये पतंग उसके लिए है, इसलिए श्यामू ने जवाहर भैया से काकी लिखवाया, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था। अगर वो पढ़ा लिखा होता तो खुद लिख लेता। श्यामू पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसने जवाहर भैया से कागज़ पर काकी लिखवा दिया, जिससे पतंग देखकर काकी उसके सहारे उतर सके। अगला प्रश्न है, उड़ती हुई पतंग को देखकर क्या सोचकर श्यामू का हृदय एकदम खिल उठा। बाल स्वभाव में बच्चे आकाश में पतंगें उड़ती देखते हैं तो तरह तरह के विचार उनके मन में आते हैं। हम भी उड़ने लगे, हमारे पास भी पतंग हो, हमारे पास और धागा हो, अच्छा धागा हो। इस तरह बच्चों की तमाम तरह की जिज्ञासा रहती है। तो जब श्यामू ने पतंग को ऊपर उड़ते हुए देखा तो इसलिए प्रसन्न हो गया कि इस पतंग के सहारे मैं काकी को नीचे उतार सकता हूँ या काकी से मेरा मिलना हो सकता है। इसलिए उड़ती पतंग को देखकर उसके अंदर काकी से मिलने का विश्वास हो गया और इसलिए उसका हृदय प्रसन्न हो गया। लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। इस वाक्य का क्या तात्पर्य है। मुखबिर कहलाता है सूचना देने वाला, भेद बताने वाला। तो जैसे ही विश्वेश्वर ने डांटा भोला को, ये सब कहाँ से कैसे हुआ, तो भोला ने श्यामू द्वारा विश्वेश्वर की कोट से चुराए गए पैसे, रस्सी और पतंग का सारा जिक्र विश्वेश्वर को बता दिया। अर्थात भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया का मतलब है कि भोला ने विश्वेश्वर की डांट पड़ते ही श्यामू के द्वारा जो भी किया गया था, चाहे जेब से पैसे निकाले गए हों, चाहे पतंग मंगाने की बात की गई हो, चाहे डोरी मंगाने की बात की गई हो, ये सारा का सारा रहस्य विश्वेश्वर के सामने खोल दिया। भोला ने
एक ही डांट में श्यामों का संपूर्ण रहस्य और विश्वेश्वर को बता दिया। ये आशय है इस बात का। रस्सी से पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। भोला से यह बात सुनकर विश्वेश्वर हत बुद्धि क्यों हो गए। जब भोला ने बताया कि पतंग इसलिए लाई गई है कि पतंग ऊपर तक जाएगी, इसमें जवाहर भैया से काकी लिखवा लेंगे और काकी इस पतंग को देखेगी तो इसी की रस्सी के सहारे से और हमारे पास आ जाएगी। जब ऐसा भोला की बात को विश्वेश्वर से बताया गया तो विश्वेश्वर आश्चर्यचकित हो गया। मैं, मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी और युवा से भी आगे होने जा रहा हूँ, मैं प्रौढ़ होने जा रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए आज तक कोई विकल्प नहीं सोच पाया, लेकिन ये बाल सुलभ ममत्व और माँ के प्रति बालक का इतना ज़्यादा प्रेम कि वह माँ से मिलने के लिए और कैसे तरीके निकाल रहा है, ये सोचकर और ये सुनकर विश्वेश्वर आश्चर्यचकित हो गए। कहानी के आधार पर 2 सवाल बताइए। तो 2 सवाल हैं कहानी में, आपको करने हैं। विश्वेश्वर क्यों डांटते थे, विश्वेश्वर उखड़े उखड़े क्यों रहते थे, एक सवाल तो हो गया। उसका कारण था विश्वेश्वर की पत्नी खत्म हो गई थी, पत्नी की दुख में दुखी थे, इसलिए ज़्यादातर प्रसन्न नहीं रहते थे, उखड़े उखड़े रहते थे। दूसरा एक और प्रश्न बन सकता है कि भोला माँ को क्यों लाना चाहता था राम के यहाँ से। ये अच्छी तरह जानते, छोटे बच्चे नहीं जानते कि मरना क्या होता है और मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं। पड़ोस के या परिवार के बुजुर्ग लोग उन्हें बता देते हैं कि उधर गए, तो बच्चों को ये रहता है कि वापस आ सकते हैं। इसलिए भोला के श्यामू के मन में ये था ही नहीं कि मरना क्या होता है, माँ मर गई, लोगों ने बता दिया कि राम के घर गई है, तो उसे ये था कि राम के घर से बुला सकते हैं और इसलिए उसने ये योजना बनाई। यद्यपि उसकी योजना बाल सुलभ चपलता थी, सफल नहीं हो सकती थी, ये हम लोग भी जानते हैं, लेकिन बच्चे छोटे होते तो उनके मन में मरना क्या होता है, कैसा होता है, ये जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो अपने आधार पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इस पाठ में नीचे एक प्रश्न आया, जो बुद्धि वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है बुद्धिमान, और नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखना है। 4 वाक्यांश लिखे हुए हैं। का नंबर पर लिखा जिस पर विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास न किया जा सके, विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके, और जिस पर विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय शब्द आएगा उसके लिए। दूसरा, जिसका स्वर्गवास हो गया हो, अधिकांश भैया इस वाक्य से परिचित हैं, इसके लिए एक शब्द होगा स्वर्गवासी, जो अपने मन को एकाग्र रखता हो, उसके लिए एक शब्द है एकाग्र चित्त, एकाग्र चित्त। फिर अगला शब्द है वह स्थान जहाँ शव जलाए जाते हों, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है जहाँ शव जलाए जाते हों। हम लोग मरघटा भी बोलते हैं उसको, और वास्तविक शब्द है उसके लिए श्मशान, आधा सा, पूरा माँ, फिर बड़ा सा और छोटा ना, श्मशान, जहाँ शव जलाई जाती है। आगे एक और व्याकरणिक प्रश्न आया है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताइए और अपने वाक्यों में लिखिए। इसमें 5 मुहावरे लिखे हुए हैं। 5 मुहावरों का हम लोग अर्थ
भी पढ़ेंगे और वाक्य प्रयोग भी करेंगे। कोहराम मचना माने बहुत अधिक शोरगुल मचना, रोना पीटना होना। काकी के मरते ही घर में कोहराम मच गया। हृदय खिलना या हृदय का खिलना, प्रसन्न होना। उड़ती हुई पतंग को देखकर श्यामू का हृदय खिल उठा। चिंता का मारा होना, बहुत दुखी होना। चिंता का मारा होना, बहुत दुखी होना। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर चिंता का मारा था। रहस्य खोलना, भेद बता देना। रहस्य खोलना, भेद बता देना। विश्वेश्वर की डांट पड़ते ही भोला ने रहस्य खोल दिया। हतबुद्धि होना, आश्चर्यचकित होना। रस्सी से पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से उतारेंगे। भोला से ये बात सुनकर विश्वेश्वर हतबुद्धि हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि मैं तो कभी नहीं सोच पाया जो छोटे बच्चे कर लेते हैं, जो सोच रहे हैं और प्रयोग भी कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न आया है, समझदार शब्द में समझ संज्ञा है और दार प्रत्यय है। प्रत्यय कहलाते हुए शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जोड़कर उसका अर्थ बदलते हैं। विशेषण पद बना दिया समझदार। ऐसे ही नीचे कुछ प्रश्न लिखे हैं, कुछ शब्द लिखे हैं, उनमें संज्ञा में दार लगाना है, इक लगाना है, इत लगाना है, ई लगाना है, ई लगाना है, मान लगाना है तथा वान लगाना है। ये प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाने हैं। नीचे लिखे शब्दों में विशेषण बनाना है प्रत्यय जोड़कर। जैसे बुद्धि में मान लगा दिया तो बुद्धिमान, चौकी में दार लगा दिया तो चौकीदार, उपद्रव में बड़ी प्रत्यय लगा तो उपद्रवी, करुण में एक प्रत्यय लगा तो कारुणिक, बल में वान प्रत्यय लगा तो बलवान, प्रांत में ई प्रत्यय लगा तो प्रांतीय, उत्कंठा में इत प्रत्यय जोड़ा तो उत्कंठित। इस तरह से ही लिखित कार्य आपको करना है। तो लिखित कार्य करके फिर एक बार हम फिर जब स्कूल खुलेंगे तो कॉपियों में हमें फेयर कॉपी में ये काम लिखा मिलना चाहिए, चेक करेंगे और इन्हीं में से प्रश्नोत्तर जो आपके टेस्ट होंगे उनमें आएंगे।